अरे भगवान का रूप होती है, उन्हें देवी का दर्जा देना चाहिए, पैरों के नीचे रौंदा नहीं डालना चाहिए। हेलो एवरीवन, आज हम रिव्यू करेंगे श्याम सिंगर ओए फिल्म की, जो कि एक री इनकारनेशन बेस्ड मूवी है जिसका हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज हो चुका है। फिल्म को 24 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसका बजट 50 करोड़ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 47 करोड़ की कमाई की थी, जिसके साथ यह 2021 की एक फ्लॉप मूवी साबित होती है। इसके लीड में नानी, साई पल्लवी, कृति शेट्टी, मडोना सेबेस्टियन नजर आएंगे। इसे डायरेक्ट किया है राहुल संकृत्यान ने। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 35 मिनट की है और इसे IMDb पर 8 की रेटिंग मिली हुई है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो नानी ने यहाँ पहले वासुदेव नाम का कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहता है। तो वासुदेव ने पहले एक शॉर्ट फिल्म लिखी हुई होती है। फिल्म के शुरुआत में ही वो इस शॉर्ट फिल्म को बनाता है। एक प्रोड्यूसर को वह शॉर्ट फिल्म पसंद आ जाती है, तो अगले फिल्म के लिए वो वासुदेव को पैसे देता है। फिर वासुदेव अगले फिल्म पर काम करना शुरू कर देता है और फिल्म रिलीज होने के बाद वह सुपर डुपर हिट साबित होती है। उसके बाद बॉलीवुड उस फिल्म के रीमेक बनाने के लिए उस फिल्म के राइट्स खरीद लेता है और वासुदेव के साथ वो इस फिल्म को 3 पार्ट में बनाना चाहते हैं। तो वासुदेव की जो फिल्म हिट हुई या और 2 फिल्म जो आगे बनाना चाहता है, उसके बारे में SR पब्लिकेशन हाउस को पता चलता है। फिर वो डायरेक्टर वासुदेव पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने हमारी कहानी चोरी की है। इसके बाद पता चलता है कि डायरेक्टर वासुदेव एक तथाकथित सोशल एक्टिविस्ट श्याम सिंगर ओए का पुनर्जन्म है। श्याम सिंगर ओए ने करीब 50 वर्ष पहले उन कहानियों को लिख चुका है, जिसका राइट्स SR पब्लिकेशन के पास है। फिर उसके बाद हमें फिल्म में श्याम सिंगर ओए की कहानी दिखाई जाती है। अब श्याम सिंगर ओए नक्सली विचारधारा से है, कम्युनिस्ट विचारधारा से है। नक्सलियों के साथ उसका उठना बैठना लगा रहता है। एक सीन में नक्सली श्याम सिंह रॉय को बंदूक उसके हाथ में दे रहे होते हैं कि तुम भी हमारे साथ आओ और जुड़ जाओ, पर श्याम सिंह रॉय उनसे कहता है कि मेरे हाथ में जो कलम है उसमें तुम्हारी बंदूक से 1000 गुना ज़्यादा ताकत है, जो कि सही बात भी है। देखिए, केवल आतंक से सभ्यताओं को नष्ट नहीं किया जाता। अगर किसी सभ्यता को जड़ से नष्ट करना है, उसके लिए बड़े बड़े हमले की आवश्यकता नहीं है, बस कलम ही काफ़ी होती है। कलम यानी कला और साहित्य का क्षेत्र। थोड़ा सा जो नई जनरेशन है उन्हें अपने ही देश से हेट करना सिखा दो, अपने ही देश की संस्कृति से हेट करना सिखा दो। मतलब एक प्रकार से अपने देश की संस्कृति पर आघात करना, उस प्रकार का कंटेंट लिखना बनाना, ऐसे साहित्य लिखना बनाना, तो इनमें उतनी ताकत होती है कि यह पूरी सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर सकती है। और इसी कारण से फिल्मों को सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। विश्व में दूसरा कोई ऐसा ताकत नहीं है जो समाज पर इतना ज़्यादा प्रभाव डाल सकती है। ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई खिलाड़ी, कोई भी नहीं। क्योंकि देखिए, जो कला और साहित्य का क्षेत्र होता है, साहित्य में तो केवल हम शब्द पढ़ सकते हैं, पर उन शब्दों को जब विजुअली दिखाया जाता है फिल्मों के माध्यम से, वह बहुत गहराई तक असर करते हैं। इसलिए फिल्में बहुत शक्तिशाली होती हैं। तो फिल्म में श्याम सिंह रॉय नक्सली को बहुत मानता भी है। लाल सलाम नक्सली, लाल सलाम, इस प्रकार के नारे भी सुनने को मिलते हैं फिल्म में। और श्याम सिंह रॉय की जो बुक्स दिखाई गई है उस पर भी लाल सलामी की फ्लैग की तस्वीर देखने को मिलती है। तो कम्युनिस्ट विचारधारा से, वामपंथी विचारधारा से श्याम सिंह रॉय को दिखाया गया है और इस बातों को जस्टिफाई करने के लिए श्याम सिंह रॉय को पिछड़ी जाति की तरफ से लड़ते हुए दिखाया है, जो कि बहुत ही अजीब बात भी है, क्योंकि कम्युनिस्टों को फिल्म मेकर पिछड़े वर्ग के लिए लड़ते हुए दिखाते हैं। हालांकि समाज का जो गरीब पिछड़ा वर्ग है, जो किसान और मजदूर हैं, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ने किया है तो वो केवल और केवल कम्युनिस्टों ने ही किया है। केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में आप यह देख लीजिए। और यह कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। उन समाज के गरीब पिछड़े वर्ग का विकास से दूर रख देना, उनके हाथों में बंदूकों को थमा देना, तथाकथित क्रांति के लिए, तथाकथित सो कॉल्ड रिवोल्यूशन के लिए, और ये करके ये कई सारे गरीब वर्ग के इसी कम्युनिस्ट विचारधाराओं ने बर्बाद किया है। पर फिल्म मेकर समाज के पिछड़े वर्ग के लिए इन्हीं कम्युनिस्टों को उन्हीं के लिए लड़ते हुए दिखाते हैं। तो यहाँ पर श्याम सिंह रॉय का कैरेक्टर भी कुछ इसी प्रकार का दिखाया है। तो ये श्याम सिंह रॉय, इसके बाद
एक देवदासी से मिलता है। एक मंदिर दिखाया है माँ दुर्गा का, जहाँ नवरात्रि का उत्सव चल रहा होता है, नवरात्रि का पर्व होता है। तो उस मंदिर में कई सारी देवदासियां हैं, जिसमें छोटी छोटी बच्चियां भी होती हैं। उस मंदिर का जो महंत है वो हर रात को एक एक लड़कियों को लेकर जाता है, जहाँ वो लड़कियों को अपने हिसाब से चूज करता है और उसके आदमी फिर उसे महंत के पास ले जाते हैं। और ये सारी बातें मंदिर के अंदर ही हो रही होती है। तो फिर वे लोग देवदासी को उठा कर ले जाते हैं और फिर महंत उनके साथ बलात्कार करता है। इसके बाद हमें फिल्म में देखने को मिलता है कि भगवान की मूर्ति को पत्थर कहना या फिर पत्थर की मूर्तियाँ का गुलाम, ये सारी बातें हमें सुनने को मिलती है। फिर श्याम सिंह रॉय जो साहित्य लिखता है वह उसमें भगवान और वैश्या शब्द का प्रयोग करता है देवदासियों के लिए। और एक सीन में महंत की हत्या करते हुए श्याम सिंह रॉय का कैरेक्टर माँ दुर्गा के हाथ से हथियार लेते हुए दिखता है। वह चप्पल पहनकर माँ दुर्गा के मूर्ति पर उछल कर हथियार लेता है और वह महंत की हत्या कर देता है। तो इस प्रकार इवोल्यूशनरी विचारधारा वाला श्याम सिंह रॉय को दिखाया गया है। अब ये इतना समाज से, मंदिर से, महंत से, परंपराओं से लड़ तो लेता है, पर उसे उसके अपने ही उसे मार डालते हैं। फिर ये सारी बातें वासु को हिप्नोटाइज करके श्याम सिंह रॉय की पूरी कहानी के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है। और भी कई सबूत सामने आते हैं, जिससे वासुदेव के बारे में लोग जान जाते हैं कि श्याम सिंह रॉय का पुनर्जन्म हुआ है। तो ये कुल मिलाकर फिल्म की पूरी कहानी है। देखिए, जो बातें श्याम सिंह रॉय में दिखाई गई है उन बातों को कम्युनिस्ट फिल्म मेकर ने पहले भी कई सारे फिल्मों के जरिए सामने रखने का प्रयास किया है। बस दुख इस बात का है कि यह फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री में बनी है। देखिए, टेक्निकली फिल्म वेल मेड है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक यह फिल्म आपको इंगेज करके रखेगी। विजुअली भी फिल्म देखने में काफ़ी बढ़िया है। जो 50 वर्ष पहले का समय फिल्म में रिक्रिएट किया गया है, या जो नवरात्रि के समय मंदिर का जो दृश्य है, या देवदासियों का जो नृत्य है, उन सब का सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है। बस दिखने में फिल्म बढ़िया थी, परफॉर्मेंस भी सबकी काफ़ी बढ़िया, खासकर नानी का डबल रोल काफ़ी मज़ेदार है। तो आप इस फिल्म को टाइम पास के लिए देखना चाहते हैं तो एक बार आप इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपने यह फिल्म देख ली है तो ज़रूर बताएं कि आपको श्याम सिंह रॉय की कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।